नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में नजर आ रही। एनडीए से पीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे। हालांकि वो अलग बात है कि किसी ने खुलकर पीएम पद की दावेदारी नहीं की हो, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा। लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी तक संकेत में ही सही बात पहुंचा दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, असल में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई साजिशें करना चाहता है, कोई सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है। कोई बात नहीं कर रहा है कि जनता के लिए क्या किया है। जी हाँ, आज कमोबेश यही हाल है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। तो आपने भी सुना होगा, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया, जिससे बीजेपी महकमे में हलचल मच गई। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पीएम बनने का ऑफर मिला था और ये बात कोई और नहीं, खुद गडकरी ही बोल रहे। एक अशी अचानक घटना मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक योर सपोर्ट. टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. हालांकि गडकरी ने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपको समर्थन करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं अपनी संगठन के प्रति वफादार हूँ। ऑफर मिला था लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। वाह गडकरी साहब, कि संगठन के प्रति क्या वफादारी। जाहिर सी बात है, अगर पीएम पद के लिए न्योता मिल रहा है, किसने ये न्योता दिया है क्यों नहीं बता रहे। नाम बताने में क्या हर्ज है। सबसे बड़ी बात, पीएम पद के लिए किसने ऑफर दी, ये बात गडकरी 3 महीने बाद बता रहे हैं। क्योंकि ये बात गडकरी खुद बोल रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब उन्हें ये ऑफर दी गई थी। दोस्तों, आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गडकरी को ये बात बताने में इतना वक्त क्यों लगा। बहरहाल सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी के मन में कहीं पीएम बनने का लालसा तो नहीं जग उठा है। अगर ऐसा नहीं है तो गडकरी उस नेता का नाम क्यों नहीं बता पा रहे जिन्होंने नितिन गडकरी को पीएम बनने का न्योता दिया था। बता दें कि इसी साल मार्च में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 2 बार महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए से इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया था। उद्धव ने गडकरी से कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। आगे ठाकरे ने कहा कि गडकरी का भाजपा में अपमान हो रहा है, इसीलिए वो हमारे गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए, हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। हालांकि उस समय गडकरी ने यह ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव के 3 महीने बीत जाने के बाद पीएम पद के लिए उन्हें ऑफर मिली, ये बात अब बता रहे, तो जाहिर है सवाल उठते हैं कि क्या गडकरी का मन परिवर्तन तो नहीं हो गया। क्या गडकरी पीएम बनना तो नहीं चाहते। क्या गडकरी दबी जबान में पीएम बनने की बात सामने रख रहे हैं। खैर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी के इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, नितिन गडकरी भाजपा के सम्मानित नेता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे प्रधानमंत्री पद के लिए पैरवी करने के लिए कहा है। जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही है और पिछले 10 सालों से देश में जिस तरह से आपातकाल लागू है,
इस हिसाब से अगर विपक्ष के किसी नेता ने उन्हें ये सलाह दी है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, नितिन गडकरी जी ने सबसे ऊंचे पद पर बैठने की अपनी दिली इच्छा जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने विपक्ष का सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया। इंडिया गठबंधन के पास बहुत से काबिल नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। हमें बीजेपी से नेता उधार लेने की जरूरत नहीं है। सही खेल गए नितिन जी। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द पंजाब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द पंजाब।